संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं, जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते, ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को, जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है।
पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है, जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ, उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार
जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता। सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ। मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी श्वेता जी जैन बेंगलोर से पूछती हैं, नारी को मोक्ष नहीं है, हम स्त्री पर्याय को कैसे छेद सकते हैं? क्या नारी पर्याय से पुरुष पर्याय में जन्म हो सकता है? मार्गदर्शन करें। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। जैनिज्म को बेसिक रूप से समझने वाले इतना जानते हैं कि नारी कभी नारी ही रहने के लिए अभिशप्त नहीं है, और भले ही मोक्ष नारी पर्याय में नहीं मिलता हो, आपको भी चाहना भी नहीं रखनी चाहिए कि नारी पर्याय में मोक्ष मिले, है ना। आपकी भी चाहना यही होनी चाहिए कि मोक्ष जो है वो पुरुष पर्याय से ही मिले, और हमको भी पुरुष पर्याय की प्राप्ति हो, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये हर एक नारी की भावना होनी चाहिए। रही स्त्री पर्याय को छेदने की बात, अगर आप जैन दर्शन को अच्छे ढंग से पढ़ें, उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान पर अगर आप श्रद्धान बनाएं और उसी श्रद्धान के अनुसार आप अपने परिणाम और भावों को संजोएं, तो आपके लिए सम्यक दर्शन के माध्यम से वह स्त्री पर्याय का विच्छेद भी होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नियम से पुरुष पर्याय पुरुष वेद के साथ ही उत्पन्न होता है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रश्मि अनिल जैन कंचन विहार जबलपुर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि मैं आपके दर्शन को बहुत दिनों बाद कर पाती हूँ? ये मेरा दर्शनावरणी कर्म है या अंतराय कर्म है? देखिए, दर्शन तो किसी ना किसी तरह से आजकल आप सब लोगों को उपलब्ध होते ही रहते हैं। साक्षात नहीं भी होते हैं तो भी आजकल सब आपके पास में जो मोबाइल जैसे उपकरण रहते हैं उनमें आपको सब लाइव सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो
जब तक आपके लिए ऐसे दर्शन नहीं होते हैं जो आप साक्षात चाहते हैं, तब तक आप इस तरह के दर्शन से भी दर्शन तो पा ही रहे हैं ना। संतुष्ट तो उससे भी हुआ जा सकता है, क्योंकि सब लोगों के लिए अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ती हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग करके यहाँ आएंगे और आपके घर में कहीं प्रतिकूलता बन गई, तो फिर आपके लिए जितने अंतराल से अभी दर्शन करने को मिल रहा है, कहीं वो भी भारी ना पड़ जाए। तो ये देखते हुए आप ये विचार करें कि हर चीज़ के लिए एक समय नियमित होता है। दर्शनावरणी कर्म या अंतराय कर्म ये तब मायने रखते हैं जब हम चाहें और हमारे लिए सब तरह की तैयारियां भी हों, उत्साह भी हो, और फिर भी हम ना पहुंच पाएँ, तब ये चीज़ें मायने रखती हैं। ये तो आपकी अपनी खुद की घर की परिस्थितियां हैं कि आप सप्ताह में एक दिन आ पाते हैं कि 2 सप्ताह में एक दिन आ पाते हैं, ये तो आप अपने समय निकालने के ऊपर है। तब तक के लिए जो आप इस तरह से लाभ लेते हैं, ये भी लाभ आपके लिए कहीं ना कहीं उस क्षयोपशम से ही हो रहा है जो आपके अंदर विद्यमान है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि सुनीता जी जैन नीमच से पूछ रही हैं, विदेही क्षेत्र में रहने वाले जीव क्या नियम से मोक्ष जाते हैं? मोक्ष का सुख कैसा होता है? ओहो, यहाँ बैठ कर के मोक्ष का सुख कैसे बताएंगे है ना। विदेह में रहने वाले जीव नियम से मोक्ष जाते हैं ऐसा तो नहीं है। विदेह से भी स्वर्ग भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं और नरक भी जाते हैं। सब जगह जाया जाता है। मनुष्य पर्याय से सब जगह जा सकते हैं। विदेह क्षेत्र में भी रह कर के जीव पाप करेंगे, वहाँ से भी पाप होते हैं, वहाँ से भी नरक में जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात मोक्ष सुख की, उसके लिए तो डिटेल बताने के लिए आप ये सब जो शांतिनाथ भगवान का अभी चरित्र चित्रण चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से डिटेलिंग की गई है। आप उसको थोड़ा सा सुनिएगा। अनंत सुख को हम अगर 1-2 मिनट ही बताएंगे तो फिर वो सुख की वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। उस सुख को हमने जहाँ कहीं पर भी अच्छे ढंग से समझाया है, वो घंटों घंटों भर तक के जो प्रवचनों में समझाने की जो कोशिश की जाती है, आप उस प्रवचन से सुनिएगा, है ना। 2 मिनट में अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो अनंत सुख भी फीका पड़ जाएगा, फिर आपको इच्छा भी नहीं रहेगी। इसलिए हम इच्छा आपकी मारना नहीं चाहते हैं। तो आप ऐसे कभी प्रवचन सुनिएगा जहाँ पर मैंने पहले समझाया है, उसी से आपके लिए अच्छा होगा। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि शशि जैन टीकमगढ़ से पूछ रही हैं, पंचम काल का अंत कैसे होगा, इससे हम कैसे बचे हैं? आप क्या पंचम काल के अंत तक जीवित रहेंगे जो आप बचने की चिंता कर रहे हैं। आप अपनी उम्र में जो कुछ भी 25-50 साल की उम्र है, इस उम्र में आप अच्छे से धर्म ध्यान कीजिएगा। जब आप यहाँ धर्म ध्यान कर लेंगे, अच्छे आपको स्वर्गों की आयु मिलेगी, तो स्वर्गों की आयु भी बहुत अधिक होती है। अगर आप अच्छे भावों के साथ, अच्छी लेस्याओं के साथ यहाँ से मरण को प्राप्त होते हैं, तो कम से कम भी स्वर्गों में जो आयु रहती है वो पल्लियों की आयु मिलती है ना। 10,000 20,000 वर्ष की आयु तो बहुत संक्लेश वालों को, क्षुद्र लोगों को मिला करती है। तो अगर आपको असंख्यात वर्ष की आयु मिल गई, तो ये तो सब 21,000 वर्ष के कुछ ही वर्ष बचे हुए रहते हैं। तो उन वर्षों में तो 20,000 वर्ष, 18,000 वर्ष, ये सब बचाना तो आपके लिए आराम से हो जाएगा। तो इसकी चिंता ना करें कि हम पंचम काल के अंत में कैसे बचें। आप इसकी चिंता करें कि हमारे अंदर ये श्रद्धान, ये ज्ञान कैसे मजबूत हो। इसी के माध्यम से आपकी अगली पर्याय अपने आप अच्छी होगी। तो आप वहाँ बैठे बैठे स्वर्गों में ये पंचम काल, छठवां काल यहाँ हो रहा है, आराम से देखेंगे और आप स्वर्गों के सुख का आनंद लेंगे। यहाँ का दुख आपको नहीं मिलेगा। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि आशा जैन जी किशनगढ़ से पूछ रही हैं, जन्म लेते ही क्या यह तय हो जाता है कि जीव कौन सी गति में जाएगा? जन्म लेते ही जीव ने जब जन्म ही लिया है तो वो गति को तय करके ही तो आया है। जन्म लेने के बाद क्या तय करना है? अगली गति कौन सी होगी? अगली गति तो उसके लिए बहुत सारा उम्र है, बहुत सारा उसका पुरुषार्थ है, उस पर निर्भर करेगी, उसके अपने परिणामों पर निर्भर करेगी। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि मधु जी जैन भोपाल से पूछ रही हैं, निद्रा को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। निद्रा को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये समझ में आता है कि कई बार निद्रा आदि आपके लिए इसलिए भी हो सकती है
कि जो एक तरह से देखा जाए शरीर शुद्धि नहीं होती है, जिसे अपन कह सकते हैं शरीर में जो कोष्ठबद्धता रहती है, आंतों में अनेक तरह से शुद्धि नहीं होने के कारण से भी सिर भारी रहता है, असमय पर निद्रा आती है। तो आप अपने लिए थोड़ा सा कुछ ऐसे शरीर के लिए योग अभ्यास या कुछ ऐसा करें कि अपने पेट आदि को सही रखने के लिए, है ना, कुछ अच्छे गर्म पानी का कल्प करें थोड़ा सा, है ना। जैसे आप एक दिन कुछ भोजन ना करें, केवल बस गर्म पानी में नमक मिला करके थोड़ा उसका सेवन करें, ठीक है ना। तो शरीर में हल्कापन आना चाहिए, ये आपको सही बात बता रहा हूँ, भीतरी बात बता रहा हूँ। और ये ही जो है कारण होता है जो हमारे दिमाग पर सीधा असर डालता है। अगर आपकी आंतों में बहुत सारा मैल चिपका हुआ है, आपकी शरीर शुद्धि नहीं है, तो आपका सिर अवश्य भारी रहेगा। आप ऐसा करके देखें, योग अभ्यास करें, इसके माध्यम से भी बहुत सारी जो शरीर में अनेक तरह की बीमारियां जो बनने लग जाती हैं उनसे निजात मिलती है। तो इस तरह के अभ्यास से आपको 8-15 दिन के अंदर ही कुछ फर्क मिलने लगेगा। कहने का मतलब यह है 8-15 दिन में एक बार 2 बार आप कभी इस तरह से जल उपवास करने की कोशिश करें, है ना। गर्म जल में हल्का सा नमक डाल करके उसका कम से कम सेवन करें। अगर पूरे दिन नहीं भी रहा जाता है तो आप उसको पीने के कम से कम 6 घंटे बाद भोजन करें, थोड़ा सा हल्का सा सुपाच्य भोजन करें। ऐसा अगर आप 2-3 दिन भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत राहत मिल जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो अगर आपके लिए ये परेशानी वास्तव में है तो आप इस तरह से इलाज करें। एक वो होती है कि भाई वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई पढ़ने लिखने की बात आ जाती है तो नींद आने लग जाती है, और वैसे सब अच्छा चलता है। तो ये आपकी एक अपनी एक रुचि की कमी है, पढ़ने लिखने के प्रति अपनी अच्छी आदत नहीं होने के कारण से, उसमें इंटरेस्ट नहीं होने के कारण से होता है। तो उसके लिए तो फिर आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तो वो एक दूसरी चीज़ हो गई। तो ऐसे इन दोनों कारणों से निद्रा आती है। आप इन दोनों कारणों में से जो भी कारण आपके अंदर हो उससे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी हेमलता जी जैन मेरठ से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है यदि दिवाली में सूतक लग जाए तो हम दीपावली कैसे मनाएं? समाधान। कोई बात नहीं, चाहे सूतक लगे, चाहे पातक लगे, चाहे कुछ लगे, सब अपने भावों से मनाया जाता है ना। क्या मनाना है आपको? भगवान की भक्ति करना है। आप कहीं से भी अपने मोबाइल में वर्धमान स्तोत्र ऑन कर लीजिए, भगवान की भक्ति कर लीजिए। क्या करते हो दीपावली पे? दीप जलाने हैं, वो कोई शोर सूतक से संबंध क्या रखते हैं दीपों का? शोर सूतक से संबंध तो मंदिर की चीज़ों का होता है। आपको दीप जलाना है, आपने जला लीजिए अपने घर पर, मंदिर में मत आइए, मंदिर में मत लाइए। और क्या होता है उससे? नहीं है, आप दूसरे के दीपक को देख करके प्रसन्न हो लीजिए। जैसे मान लो मैं ही इनके सामने खड़ी हूँ, या किसी से कह दीजिए मेरे घर में ला करके दीपक रख दीजिए, वो ला के रख देगा, है ना। इसीलिए तो आज ये बताया था कि दीपावली के दिन दूसरे लोग दूसरों का सहयोग करें। तो इसी तरह से दूसरे लोग भी आपके घर में दीपावली के दीप रखने जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों को बुला लीजिए, इनवाइट करेंगे तो उन्हें आने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ से कह ही दिया है, और आप इनवाइट करेंगे तो उनके लिए और अच्छा लगेगा। तो बड़ा इजी है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो सब हमारी भावों से ज़्यादा होती हैं। क्रियाओं से मिलने वाले फलों से ज़्यादा बड़ा फल भावों से होता है। तो आप अपने भावों को अच्छा बना के ये सब क्रियाएं भी आराम से शोर सूतक में भी कर सकते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी सुशीला जी जैन मकराना से पूछ रहे हैं, मध्यलोक का आकार और सीमा बताएं। मध्यलोक का आकार तो झल्लरी के समान बताया गया है। तीनों लोकों में जो मध्यलोक का आकार है वो कैसा? झल्लरी, झालर के समान होता है ना। और वो सीमा क्या है उसकी? 1 राजू उसका व्यास है, डायमीटर उसका 1 राजू का है। 1 राजू में ही पूरा मध्यलोक इस तरह के
इधर हॉरिजेंटल उसका डायमीटर हो गया, अगर आपको वर्टिकल उसकी हाइट चाहिए तो वो 1 लाख योजन की हो जाएगी। यही उसका विस्तार होता है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी वीणा जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, सम्यक दृष्टि कैसे बने, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। आप केवल ना जो हम पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, जो हम ध्यान करा रहे हैं, बस आप आंख बंद करके उतना ही करते रहिए। आप कसम खा लीजिए कि मुझे महाराज की हर क्लास सुनना है, हर क्लास में पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेना है, और जो भी हमें ध्यान नया नया मिल रहा है वो हर ध्यान करना है। सम्यक दर्शन की तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी एक श्रावक, उनका नाम यहाँ ज्ञात नहीं है, पूछ रहे हैं कल्पवासी देवों के कितने इंद्र होते हैं? इंद्रों की संख्या आपके लिए चतुर्थ अध्याय में बताई जाएगी। प्रश्न भी आप थोड़ा जल्दी करते हैं कई बार, अभी तृतीय अध्याय चल रहा है। कल्पों की संख्या तो 16 होती है, लेकिन इंद्रों की संख्या 12 होती है। क्यों होती है वो आपको उसी चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रचना जी जैन हरपालपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी नमोस्तु, क्या देवों के सर पर बाल नहीं होते और देवियों के सिर पर होते हैं या नहीं? जैसे देव हैं वैसी देवियां हैं। सिर पर बाल होना एक तरह की प्रॉब्लम है। हाँ, आपको लगता है बड़ी सुंदरता की चीज़ है, लेकिन इसको संभालना पड़ेगा। इसके लिए भी जो है बहुत ख्याल रखना पड़ता है, साफ सुंदर बना के रखना पड़ता है, और एक तरह से ये शरीर का मल माना गया है। समझ रहे हैं? जैसे नाखून हैं बढ़ते रहते हैं, उन्हें काटना होता है, बाल हैं बढ़ते रहते हैं, उन्हें निकालना होता है, काटना होता है, नहीं करें तो उसमें तरह तरह के जीव जंतु पड़ जाते हैं। हाँ, कंघियाँ डालते हो ना आप लोग अपने बालों में, कैसे भर भर के निकलते हैं। तो देवों को इतनी तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि भाई इन सब बीमारियों से बचें, इन सब प्रॉब्लम से बचें। इसलिए न देवों के बाल होते हैं न देवियों के बाल होते हैं, फिर भी वो बहुत सुंदर लगते हैं। अब आपको इमेजिन नहीं हो रहा है कैसे सुंदर लगते हैं, तो आप उनकी कहीं से फ़ोटो मंगा लीजिए, देख लीजिए, है ना, या आप इमेजिन करके देखिए कि बिना बाल के भी कैसे सुंदर वो लगते होंगे। अच्छे लगते हैं, आप लोगों से बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा मान के चलिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रूबी जी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुझे जिज्ञासा है कि असुर, राक्षस तथा व्यंतर देवों में क्या अंतर होता है? अलग अलग हो गया ना। असुर कुमार देव तो भवनवासी की फैकल्टी हो गई, राक्षस देव जो है ये व्यंतर देवों के लिए हो गया। ऐसे जो है इनके ये उपवेद हैं। राक्षस जो है ये व्यंतर देवों के भेदों में आते हैं और असुर कुमार भवनवासी देवों में आते हैं, ये अंतर समझ लेना। प्रभा जी जैन बेलगाम से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी ये शंका है कि तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तब उनका शरीर परमोदारिक होने से कर्पूर के जैसे उड़ जाता है, पर नख और केश शेष उस स्थान पर क्यों रहते हैं? शरीर में नख और केशों की जो उत्पत्ति होती है वह एक विशिष्ट बड़ी हुई अस्थियों के रूप में जानी जाती है। नख शरीर के बाहर और केश भी शरीर के बाहर के ऐसे अवयव हैं जो एक अलग से उनकी रचना होती है, और जिस तरह से पूरे औदारिक शरीर में जो भी रचनाएं हैं उनसे ये रचना एक अलग होती है। यूँ कह सकते हैं कि इन नख और केशों को बनने वाले जो पुद्गल स्कंद हैं, पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो अलग तरह की हैं। यह एक जो शरीर के अंदर से ही उत्पन्न होने वाला है लेकिन बाहर दिखाई देने वाले अवयव हैं। इन अवयवों को पूरे शरीर की जो औदारिक रचना है उन औदारिक शरीर की वर्गणाओं के स्कंधों से मैच नहीं कर सकते। इसलिए पूरा शरीर कपूर की तरह उड़ भी जाए तो भी ये नख और केस ये बचे रह जाते हैं। ये जरूर जानना कि इनकी रचना अलग तरह के पुद्गल स्कंदों से होती है जो सामान्य
शरीर के अंदर होने वाली धातु उपधातुओं के परिवर्तन हैं वो अलग हैं और ये जो है वो अलग है, तभी आपको इसमें अंतर समझ में आ पाएगा। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न रूबी जी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, गुरुवर को सादर नमोस्तु। गुरुवर, तत्वार सूत्र में प्रथम अध्याय यदि भाव विज्ञान है, द्वितीय अध्याय जीव विज्ञान है, तो तृतीय अध्याय को हम क्या कह सकते हैं, लोक निर्माण विज्ञान या लोक विज्ञान? हाँ, पहले भी कहा गया है और तत्वार सूत्र की जो पहले की व्याख्याएं हुई हैं उसके ऊपर भी जो किताबें तैयार हुई हैं उनमें इसको लोक विज्ञान के नाम से ही तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय को दर्शाया गया है। ये पुस्तकें उपलब्ध भी हैं, आप ले सकते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री निगम जी दिल्ली रोहिणी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, आप जैन भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दे रहे हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, कितना सुंदर विवरण आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाकर देख सकें, क्या संभव है हम वहाँ के बारे में अपनी आँखों से दृश्य देख सकें? नमोस्तु गुरुदेव। अब देख सकें ये तो आप भावना कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भावना तब होती है जब आपके अंदर इस तरह की रचनाओं पर विश्वास हो। अगर आप इस तरह का वर्णन सुन कर के विश्वास करके ये भावना कर रहे हैं तो आपको देखने को भी मिलेगा। आत्मा तो यही रहेगी, देखने वाला जीव तो यही रहेगा, वो कभी ना कभी इन सब चीज़ों को साक्षात देखेगा। जरूरी देखना नहीं है, जरूरी है पहले इन चीज़ों पर विश्वास करना। और इस तरह का विश्वास अगर हमें ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से आता है और इस तरह से हमारे अंदर वह भावना बनने लग जाती है, तो यही विश्वास हमें एक ना एक दिन इन चीज़ों को दिखाने योग्य भी बना देता है। देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी देव आदि की सहायता से भी आप कभी देख सकते हैं। अगर आप देखने की एक भावना ही करते रहेंगे तो आपके अंदर जो संस्कार पड़ा रहेगा वो आपको सम्यक दृष्टि बनाए रखेगा। नियम से आपको देव पर्याय की प्राप्ति होगी, उस पर्याय में जाकर के आप उसे साक्षात देख पाएंगे। और वैसे भी अगर आपके अंदर विश्वास जमता चला जाएगा तो आपको ये सब रचनाएं अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से यहाँ मन से भी बैठे बैठे दिखाई दे सकती हैं, देती हैं। इस तरह का आप विश्वास करके इसकी भावना करते रहो, इसी से सब कुछ अच्छा होगा। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रूबी जी जैन देहरादून। आदरणीय गुरुदेव को त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, केवल ज्ञान आत्मा का सदोष लक्षण है, इस वाक्य में सदोष से क्या तात्पर्य समझें? यह प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा है, ये थोड़ा सा पहले समझना जरूरी है। लक्षण वह होता है जो हमेशा पाया जाए। अगर आपको इस रूप में समझना है तो आपको समझाया जा सकता है, लक्षण वह होता है जो हमेशा पाया जाता है। एक लक्षण की व्याख्या की जाती है, यानी कोई भी पदार्थ है उसका जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी है कल नहीं है, आज था कल नहीं रहा, या आज नहीं था कल हो गया। ये उसका अपना स्वाभाविक लक्षण नहीं कहलाता। इस दृष्टि से अगर हम देखें, सोचें, तो इसको कहा जा सकता है कि केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। अगर लक्षण बनाएंगे तो वो सदोष सिद्ध होगा। आत्मा का लक्षण केवल जानना देखना है। ज्ञान दर्शन उपयोग ये आत्मा का लक्षण बैठता है, इसलिए उपयोग लक्षणम कहा। तो उपयोग रहेगा हमेशा, चाहे वो किसी भी ज्ञान में रहे, चाहे मतिक ज्ञान में रहे, चाहे श्रुत ज्ञान में रहे। अब वो सब ज्ञान हट गए, केवल ज्ञान में उपयोग आ गया तो वो केवल ज्ञान सहित आत्मा हो गया। लेकिन आत्मा का जो लक्षण जानना देखना था वो कभी भी नहीं मिटा, उसी को हम वास्तव में उसका लक्षण कहेंगे। तो इसलिए केवल ज्ञान आत्मा का सदोष लक्षण बनता है इस दृष्टि से, क्योंकि वो संसार अवस्था में हमेशा नहीं पाया जाता, सब जीवों में हमेशा नहीं पाया जाता। अगर उसे आत्मा का लक्षण बना लेंगे तो फिर अभव्य जीवों की आत्माओं को तो हम कभी आत्मा कह ही नहीं सकेंगे, और फिर संसारी जीवों की आत्माओं को भी आत्मा कैसे कह सकेंगे, क्योंकि उसका लक्षण तो उसमें है ही नहीं। तो लक्षण वो होता है जो उसमें हमेशा घटित हो, हमेशा पाया जाए। इस दृष्टिकोण से केवल ज्ञान को आत्मा का सदोष लक्षण कहने में कोई आपत्ति नहीं है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।